नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, बात की जाए अभी के टाइम मिड कैप और स्मॉल कैप में एज सच कोई बड़ी धूम हमें देखने को नहीं मिल रही। रीज़न क्या है? कभी का इस मार्केट में पैनिक होता है, प्रॉफिट बुकिंग हमें मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो जिन्हें का इस मार्केट में अभी के टाइम पैनिक तो नहीं है, बट येस आने वाले कल में का इस अनसर्टेन मूवमेंट हमें देखने को मिल सकते हैं। बिकॉज फेड की बात की जाए तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा हाई करना स्टार्ट कर दिया है। ग्लोबल इन्फ्लेशन की बात की जाए तो वो हमें नियर टर्म चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इसी बीच में गैस मार्केट जब स्टेबल होगा तो गैस एक्जैक्टली मिड कैप और स्मॉल कैप में उसी रफ्तार से हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। तो आज गैस में इधर पे 3 बेहतरीन स्टॉक को डिस्कस करने वाला हूँ जो अपने ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी करेक्शन दिखा चुका है, और गैस तीनों के तीनों अलग अलग इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं। तो जी गैस, जो भी इंडस्ट्री में आपको इंटरेस्ट है, आप चाहें तो इसमें SIP का प्लान कर सकते हैं। मैं आपको लेवल्स ही बताऊंगा जहाँ पे आपकी जो करंट स्ट्रेटजी है वो बहुत ही हद तक सही हो जाए। तो जी गैस, फटाफट डिस्कस करते हैं। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कल में इन सब में अगर रिकवरी होगी तो बहुत ही फास्ट हो सकती है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट लिंक नी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। जो पहला स्टॉक है ऑटो एंसिलरी की टॉप क्लास कंपनी हमें देखने को मिलती है। इसका नाम है दोस्तों मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जी हाँ गैस, 900 के भाव पे हमें देखने को मिल रहा है। 1200-1300 का स्टॉक है। अभी के टाइम में अच्छी खासी करेक्शन पे अवेलेबल हमें देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ गैस, मैं आपको लेवल्स बताऊंगा फिबोनाची पैटर्न के अकॉर्डिंग, जहाँ पे आप चाहें तो इसको वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं। अगर आपको ऑटो पार्ट्स में कोई टॉप क्लास कंपनी में निवेश करना है, अगर उसका साइज मिड कैप हो, तो जी हाँ गैस, बहुत टॉप क्लास की कंपनी हमें देखने को मिलती है। आज के कारोबार की बात की जाए तो आज हमें 3.5% का इंटरडे लगता हुआ देखने को जरूर मिला है। बात 5 ईयर्स की, तो जी हाँ गैस, इन्होंने 5 ईयर्स में लाइक इसमें निवेश किया, टाइम दिया, पैसे उनके बनते हुए देखने को जरूर मिले। बिकॉज अगर आप ध्यान से देखें 18 से 20 तक दोस्तों से बड़ी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली, और 2 साल गैस इसने बहुत ज़्यादा पेन दिया, और उसके बाद हमें एक तरफा रैली देखने को मिली। तो जी गैस, एग्रीगेट की बात की जाए तो ऑफकोर्स 500% के आसपास पैसे 3 साल 4 साल 5 साल में बनते भी हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है। और कैसे यही पेशेंस का अच्छा खासा गेम बनता हुआ देखने को मिलता है। इसके पहले कैसे कंपनी डेली के डेली हमें अपर साइड में देखने को मिलती थी, बट अभी के टाइम में गैस टेक्निकली काफ़ी वीक हमें देखने को जरूर मिली है। बात लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की, तो जी गैस, ऑटो पार्ट्स की बात की जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइक कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके बिना ऑटो इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाएगी। तो जी गैस, बहुत सारे लाइक स्टॉक्स हमें देखने को मिलते हैं। इनके पीयर्स में से सोना कॉमस्टार की बात की जाए, मिंडा की बात की जाए, मदरसन सोमी की बात की जाए, बट गैस इससे अगर आप चार्ट पैटर्न देखें तो बहुत ही मजबूत हमें देखने को मिलती है। तो कंपनी बहुत ही अच्छी है, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में आपको आराम से अच्छा खासा पैसा बना के जरूर दे सकती है। मार्केट कैप की बात की जाए तो जी गैस, 26,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप वाली कंपनी है। ऑल टाइम हाइस अगर आप देखें तो हमें वही 200-300 के आसपास डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। प्राइस टर्निंग की बात की जाए काफ़ी महंगा है, लेकिन यस स्टॉक क्वालिटी में कोई भी खराबी नहीं है। इनके क्वार्टर के जो नंबर्स आए थे वो बहुत ही मजबूत हमें देखने को मिले थे, और उनके जो ROE है ROC है वो एवरेज हमें देखने को मिलते हैं। बिकॉज ऑटो की बात की जाए तो आपको अच्छे से पता है कि पिछले 4-5 साल में एक रिवोल्यूशन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जी गैस, आने वाले कल में वही ऑटो के टॉप क्लास कंपनी बचेंगे जिसके अंदर इनोवेशन है। मुझे लगता है कि कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही मजबूती से पैसा बना सकती है। अगर आप देखें तो इधर पे हमें वही 900 के आसपास लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। इसके पहले गैस इसने 870 के आसपास 880 के आसपास आने की कोशिश की थी। तो जी गैस, ये लेवल अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर इसको तोड़ता है तो 200 का मूविंग एवरेज है जिसका भाव वही 800 के आसपास निकल के आता है, तो वहाँ पे गैस आपको तैयार रहने की आवश्यकता ज़रूर है। तो जी गैस, कभी भी ये आपको डबल लाइक जो 1 2 और 3 ट्रिपल, माफ करिए दोस्तों, ट्रिपल अगर लाइक जो बॉटम है वो लगाते हुए देखने को मिला 870 के भाव पे। तो जी हाँ गैस, आप चाहें तो उधर पे 2-1 स्टॉक करके उठा सकते हैं, और कभी भी गैस थोड़ी सी और गिरावट हो तो जी हाँ गैस, कंपनी में आपको अच्छा खासा मौका मिल सकता है। अगर आप देखें, अगर आपको इस भाव पे कभी भी शेयर प्राइस मिलता है, जिनके बहुत ही पुराने सपोर्ट हमें देखने को मिलते हैं, इसका भाव अगर आप देखें 750 के आसपास निकल के आता है, तो ये सोचो इसमें घुसने का बहुत ही अच्छा खासा मौका बन सकता है। अगर आपके पास है, आराम से होल्ड करे, कंपनी बहुत ही मजबूत है। मुझे लगता है ऑटो इंडस्ट्री में ये कंपनी और भी अच्छा कर सकती है। तो जी हाँ गैस, अगर आपके पास होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बट येस, यहाँ पे अगर आप निवेश करते हैं तो धीरे धीरे निवेश करिएगा, और दोस्तों इधर से भी 15-20% का डाउन साइड पॉकेट में लेके चलिएगा। मार्केट अनसर्टेन है, कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आई तो हेवी हो सकती है, बट गैस कभी भी आपको 750 के आसपास मिलता है तो वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा खासा प्राइस ऑफर दे सकती है। बात की जाए दूसरी कंपनी अलग इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, एंजल वन। आपको पता है कि हाल फिलहाल में ही इसने ऑल टाइम हाई हिट किया था। इवन 211 के लेवल पे भी मैंने इसको बहुत बार कवर किया था। तो ऑफकोर्स गैस, एंजल वन की बात की जाए, ब्रोकरिंग जितने भी अच्छे खासे लाइक जो कंपनी है वो बहुत ही मोटा मुनाफा दर्ज कर रहे हैं। आज के कारोबार की बात की तो आज हमें 1500 के आसपास देखने को जरूर मिला है। बात की जाए लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की, तो बहुत ही प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिलती है। बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं है, बट यस IPO के प्राइस इसमें हमें 3-4 गुना रैली देखने को जरूर मिल रही है। तो जी गैस, आने वाले कल में ये कंपनी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म
परफॉर्मेंस करके दिखा सकती है। तो मेरे हिसाब से गाइस इसमें अगर आप निवेश करते हैं तब ऑफकोर्स CDSL आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, और उसके बाद अगर आपको इस बिजनेस में निवेश करना है तो एंजल ब्रोकिंग एक बहुत ही अच्छी कंपनी ज़रूर है। वो अच्छे से पता है कि जिस हिसाब से एक रिवोल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है रिटेल पब्लिक मार्केट में आ रहे हैं, तो उस हिसाब से गाइस जीरोधा की बात की जाए, अपस्टॉक्स की बात की जाए, एंजल वन की बात की जाए, बहुत बड़ा बेनिफिशियरी इन सबको मिल सकता है। तो गाइस याद रखिए कि एक छोटी कंपनी है, तो मैं पहले लिख दूंगा इस रिस्क ऑफकोर्स होता है, बट कंपनी की बात की जाए अगर आप उसको लंबा होल्ड करते हैं तो रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। तो ऑफकोर्स थोड़ी सी लाइक इसमें पब्लिक होल्डिंग जाता है, तो अगर आप चाहें तो उसको स्विच करके CDSL पे भी निवेश करने का प्लान कर सकते हैं, बट ये भी कंपनी बहुत ही मजबूत है। तो ऑल टाइम हाई से थोड़ी सी करेक्शन हमें देखने को मिल रही है। प्राइस ट्रेंडिंग की बात की जाए, इतना भागने के बावजूद भी 24 के आसपास है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी महंगा नहीं है, सस्ता ही है। बात की जाए डिविडेंड की, ये भी 1% के आसपास है। नंबर्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग थे, और रही बात दोस्तों ROC की और ROE की, यही बहुत ही मजबूत देखने को ज़रूर मिल जाती है। फ्रेश एंटर की बात की जाए तो जो है guys, अगर ये अपने बोलिंजर बैंड के मीडियन पे आता हुआ देखने को मिलता है, इसका भाव 1426, मतलब वही आप पकड़ लीजिए चलिए 1450 के आसपास, या फिर उससे नीचे आता है, तो जो है guys, आप इसमें आराम से फॉर लॉन्ग टर्म निवेश करने का प्लान कर सकते हो। और कभी guys ये आपको फिर से 1250 या फिर उससे नीचे मिलता है तो मस्ट बाई वाली कंपनी है, बिकॉज इसके पहले guys पैनिक सेलिंग में 1100 के आसपास आया था, और उसके बाद जो डेटा हमें देखने को मिले BSE की बात की जाए, CDSL की बात की जिस हिसाब से अकाउंट ओपनिंग हो रही है, लॉन्ग टर्म में गाइस कंपनी काफ़ी अच्छा कर सकती है। तो छोटी कंपनी में अगर आपको रिस्क लेना है तो एंजल वन को आप चाहें तो ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। पिछले कुछ समय से गाइस अच्छी खासी हम उछाल देखने को मिली, और अभी के टाइम में जो RSI इंडेक्स है 60 के आसपास है, तो जी गाइस वॉल्यूम राइज हुई थी और उसके बाद फिर से हमें डिक्लाइन देखने को मिल रही है। तो अगर आपको ये प्राइस थोड़ा सस्ता में मिलता है 200-250 पॉइंट के आसपास करेक्शन में, तो चाहें तो फॉर लॉन्ग टर्म धीरे धीरे कोई जल्दीबाजी मत करिएगा, SIP का प्लान आप कर सकते हैं। बात की जाए डेटा जो लाइक एनालिटिक्स की लेटेंट व्यू, आपको पता है कि मैंने उसको कवर भी किया था। ऑफकोर्स ये ऐसा कोई बड़ा धूम नहीं मचा रहा, ये हो गए प्रिंस पाइप हो गए, और रही बात दोस्तों लक्ष्मी ऑर्गेनिक, अभी के टाइम में काफ़ी पेन दे रहा है, बट दोस्तों 400 के भाव पे 500 के भाव पे ये सारे के सारे कंपनी बहुत ही अच्छी हमें देखने को मिलती है। आज हमें वही 7% के आसपास इंटरडे हाई लगता हुआ देखने को मिला, और एट द एंड में हमें वही 2% के आसपास प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और 400 का स्टॉक 2 दिन पहले था, अभी के टाइम में हमें 424 के आसपास देखने को ज़रूर मिल रही है। मार्केट मैंने क्या बताया, कहीं भी क्वेश्चन मार्क होता है, तो उधर पे गाइस क्या होता है, मिड कैप और स्मॉल कैप में बाइंग थोड़ी सी स्लो हो जाती है, और वो पैसा कहाँ जाता है, निफ्टी 50 के टॉप क्लास कंपनी जो काफ़ी स्टेबल है। तो मेरे हिसाब से गाइस अपने ऑल टाइम हाई से हमें 40% के आसपास ऑफ में देखने को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कि इस लालच में आपको निवेश कर देना, आप कंपनी के बारे में समझिए, पढ़िए, कंपनी आपको सही लगेगा तो निवेश करिए, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं। बट उसको स्मॉल कैप से 400 के भाव पे ये कंपनी मुझे बहुत ही मजबूत दिखाई ज़रूर पड़ जाती है। क्या दोस्तों को पता है कि लेटेंट व्यू किस में काम करती है, डेटा एनालिटिक्स की बात की जाए, कंसल्टिंग बिजनेस की बात की जाए, इनसाइट की बात की जाए, डिजिटल जो सोल्यूशन है, माफ़ करिए दोस्तों, इसमें ये काम करते हुए देखने को ज़रूर मिल जाती है। तो कंपनी की बात की जाए, आपको पता है कि डेटा इज़ द न्यू ऑयल, ये मुकेश अंबानी साहब ने बताया भी था। तो जो है इस डेटा को रिफाइन करना, उसको प्रोडक्टिव बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो है इस लैब्स की बात की जाए, स्कूल्स की बात की जाए, कॉलेज की बात की जाए, इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए, सब में का इस डेटा ही की हमें देखने को मिलता है। तो डेटा को रिफाइन करती है, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करती है। तो लॉन्ग टर्म में ऐसी एक छोटी IT कंपनी आप कंसिडर कर सकते हैं। इसमें मुझे लगता है कि आने वाले कल का जो फ्यूचर है वो बहुत ही मजबूत है। तो आप चाहें तो गैस उस अकॉर्डिंग इसमें 10,000 5,000 निवेश करके फॉर लॉन्ग टर्म छोड़ सकते हैं। मार्केट कैप की तो जो है गाइस छोटी कंपनी है तो रिवॉर्ड मिलेगा, तो रिस्क भी है। अगर कंपनी जैसे 5-6 गुना होती है आने वाले 5 ईयर्स में, तो भाई आपको थोड़ा जो रिस्क है डाउन साइड का वो लेना ही पड़ेगा, बिकॉज कभी कोई कंपनी का इस मल्टीबैगर तभी बनती है जब उनकी अर्निंग सही हो। तो जो है छोटी कंपनी है, 8,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, ऑल टाइम हाई समय 40% के आसपास डाउन साइड में अवेलेबल है। तो मुझे गाइस बहुत बड़ा मेजर करेक्शन उम्मीद नहीं हो सकता है कि जब मार्केट काफ़ी वीक हो तो 360 के आसपास 70 के आसपास आ भी जाएँ, बट उसके बाद दोस्तों इसमें रिकवरी करने के भी चांसेस हैं। स्टॉक का प्राइस होल्डिंग की बात की जाए 96 के आसपास है, मार्केट इसको वैल्यूएशन इसलिए दे रहा है बिकॉज कंपनी में काफ़ी दम है। ROC की बात की जाए, ROE की बात की जाए, ये भी हमें काफ़ी मजबूत और 20% के ऊपर देखने को जरूर मिल जाती है। अब देखें हाल फिलहाल में लिस्टिंग हुई थी, बहुत पुराना चार्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा मंथली या फिर वीकली में, बट मेरे हिसाब से ये कॉन्सोलेशन फेज में है। तो ऑफकोर्स गैस यहाँ पे एक एक्मुलेशन बन सकता है। अगर इसके नीचे जाता है तो आपको उसी हिसाब से मेंटली प्रिपेयर जरूर रहना है, वरना स्टॉक मार्केट में ही होता है कि आप एक जगह पे 10 स्टॉक 20 स्टॉक खरीद लेते हैं और उसके बाद जब प्राइस गिरता है तो पैसे नहीं होते हैं। तो मेरे हिसाब से गलत स्ट्रैटेजी है। 1-2 स्टॉक के लिए खरीदना शुरू करें और धीरे धीरे जब कन्विक्शन बिल्ड हो जाए तब निवेश को बढ़ा सकते हैं। बट ये तीनों को तीनों कंपनी अच्छी है। मिंडा की बात की जाए, मिड कैप क्लास का स्टॉक है तो उसमें गिरावट की संभावना थोड़ी कम होती है। तो ऑफकोर्स स्मॉल कैप से अगर आप एंजल वन को या फिर इसको निवेश करते हैं तो उसी रफ्तार से अगर गिरता है तो पैनिक मत करिएगा, और लंबा अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो ही दोस्तों SIP के वे में जो मैंने लेवल्स बताए हैं वहीं पर निवेश करना सही समझें और लॉन्ग टर्म तक बने रहें। नो मैटर
मैटर कि कितना बड़ा नॉइस हो, बिकॉज कंपनी वही अच्छी होती है जिनकी अर्निंग कंसिस्टेंट होती है और जिनका बिजनेस आने वाले कल में अच्छा खासा कर सकता है। तो मिंडा की बात की जाए तो एवरग्रीन बिजनेस है। रही बात एंजल वन की, ट्रेंड का चलने वाला स्टॉक है, बिकॉज आपको पता है कि बहुत ऐसे निवेशक आएंगे तो ऑफकोर्स ब्रोकिंग एजेंसी और भी अच्छा काम करेगी। और रही बात उसको डेटा एनालिटिक्स की, तो ये भी अच्छा स्टॉक है और डेटा एनालिटिक्स जो कंपनी है वो भी अच्छी कंपनी है। तो इन सब में आप चाहें तो बने रहे, और जो लेवल्स मैंने बताए हैं आप चाहें तो उधर पे अपने वॉच लिस्ट में इन सब कंपनी को ऐड कर सकते हैं। ये उनके लिए है जिनको थोड़ा ग्रोथ में निवेश करना पसंद है। तो गैस इन तीनों स्टॉक में से कौन कौन से स्टॉक आप होल्ड करते हैं और किस में इंटरेस्ट हैं, कमेंट बॉक्स में चाहें तो साझा कर सकते हैं। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।